इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे वेव्स के। तो देखो, वेव एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, वो प्रोपिगेट करेगा वन पॉइंट टू अनदर। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सभी वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। और बच्चों, जिसमें अपन को मीडियम की रिक्वायरमेंट है वो मैकेनिकल वेव होते हैं बच्चों। लाइट वेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। जो कंप्रेशन होता है और जो रेयरफिक्शन होता है, मूव करता है वन रीजन टू अनदर, जो कि प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस पॉसिबल करता है एयर में। बच्चों, यदि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के तो वो हमारा ट्रांसवर्स वेव है, यदि अलोंग है तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बच्चों, जो ऑसिलेशंस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव मोशंस के अलोंग द स्ट्रिंग, इसीलिए एग्जांपल होता है ट्रांसवर्स वेव का। बच्चों, सॉलिड और स्ट्रिंग्स में शियर मॉडुलस होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल होते हैं सॉलिड और स्ट्रिंग्स में अंडर टेंशन, लेकिन फ्लूइड्स में नहीं होते हैं बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ये प्रोपेगेट होता है सॉलिड और फ्लूइड्स में। एयर प्रोपेगेट करता है लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव्स में। स्टील बार की बात करें बच्चों तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव दोनों में प्रोपेगेट करेगा, लेकिन इसकी स्पीड्स डिफरेंट होगी क्योंकि इसके डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस होते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या है? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्रस्ट में, वेव्स में जो क्रस्ट होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो। ट्रप क्या होगा? पॉइंट है मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों? याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। और फाई क्या होगा? एक्स इक्वल 0 पे टी इक्वल 0 फाई होता है, उसको इनिशियल फेज एंगल कहते हैं बच्चों। दो पॉइंट जिसमें सेम फेज होगा उसको वेवलेंथ कहेंगे, जिसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट ट्रप के बीच के भी डिस्टेंस को अपन लैम्डा कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों याद रखना कि वेव के का दूसरा एक नाम है एंगुलर वेव नंबर, दूसरा प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, ऐसा यूनिट रेडियन पर मीटर होता है बच्चों। बच्चों, साइन फंक्शन रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हर्ट्ज में, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई होगा बच्चों। स्पीड की बात करेंगे बच्चों तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव में केस माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है। और बच्चों, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होता है वो डिटरमाइन होता है इनर्शियल फॉर स्ट्रिंग मास एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम से। बच्चों, मीडियम सपोर्ट करेगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जिसके डिफरेंट स्पीड हो सेम मीडियम में, ठीक है बच्चों। बच्चों, जो स्पीड होता है मैकेनिकल वेव का वो डिटरमाइन होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि सेटअप होता है मीडियम में, जो कि डिस्टर्ब होगा इनिशियल प्रॉपर्टी से ऑफ द मोशंस। बच्चों, यूजिंग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एग्जैक्ट फॉर्मूला अपन वेव स्ट्रिप को डिराइव भी करते हैं, ठीक है, जो कि इस बुक के बियॉन्ड है। डायमेंशन म्यू का क्या होगा? एम एल माइनस वन होगा, एल टू टी माइनस टू होगा। और यहाँ पे जो स्पीड होता है ट्रांसफर वेव का अंडर रूट टी बाई म्यू होगा बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पीड है वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टी एंड म्यू पे, ठीक है। ये डिपेंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? लैम्डा होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला एक अंडर रूट टी बाई म्यू भी होता है बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीडियम का ऑसिलेट करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बल्क मॉडुलस क्या होगा? माइनस डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस का बच्चों सेम डायमेंशन होगा, जो कि प्रेशर का होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा बच्चों। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का अंडर रूट वी बाई रो। बच्चों, यंग मॉडुलस में क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा, जो कि बल्क मॉडुलस का होगा, और वेलोसिटी होगा अंडर रूट गामा बाई रो। ये किसका होगा? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ सॉलिड बार। बच्चों, याद रखना लिक्विड और सॉलिड का हायर स्पीड ऑफ साउंड होता है गैसेस के कंपैरिजन में बच्चों। उसके बाद ये है कि आइसोथर्मल चेंज में बल्क मॉडुलस पी होगा, पीवी एन के बी टी होता है बच्चों। वेलोसिटी क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल का अंडर रूट वी बाई रो होगा, इसी को न्यूटन फॉर्मूला कहेंगे बच्चों। एडियाबेटिक में क्या होगा? गामा पी होगा बच्चों, गामा पी बाई रो होगा, इसको लाप्लास करेक्शन कहेंगे, जहाँ से स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड आता है बच्चों। जब पल्स ओवरलैप करेगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एल्जेब्रिक सम होगा, जिसको अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का वो बेसिक होता है फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों, जब दो वेव्स ऐड होंगे तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दो वेव्स का रिजल्टेंट माइनस होंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बच्चों। जो फिनोमिना होता है एग्जांपल होता है रिफ्लेक्शन बाई रिजिड बाउंड्री का। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं बच्चों। जो नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बाउंड्री का वो ट्वाइस होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्स से। और एग्जाम्पल क्या है? नॉन रिजिड बाउंड्री का ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप। जो रिजिड बाउंड्री होता है वो y2 प्लस वाई आर इज इक्वल टू 0 होगा सभी टाइम्स पे बच्चों। स्टेशनरी वेव क्या होते हैं? स्टैंडिंग वेव का दूसरा नाम स्टेशनरी वेव होता
है। इसका जनरल इक्वेशन क्या है, साइन 2x कॉस ओमेगा टी होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a साइन के x होगा। स्ट्रिंग में वाइब्रेट होगा, डिफरेंट एम्पलीट्यूड डिफरेंट फेज में होगा। जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा वो नोट्स होगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट होगा वो एंटी नोट्स होगा। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है स्टेशनरी वेव का, वो बाउंड्री कंडीशन है, जो कि पॉसिबल वेवलेंथ होगा फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम के। दो कॉन्सिक्यूटिव नोड या एंटी नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, लैम्डा 12 बाई एन होगा, फ्रीक्वेंसी एन बी अपॉन 12 होगा। लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नोड या फर्स्ट हार्मोनिक है बच्चों। जो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे सितार होगा वो बेस्ड होगा प्रिंसिपल पे। इन कांटेक्ट होगा वाटर नोड होगा, ओपन एंड एंटी नोड होगा। नोड पे प्रेशर चेंज होगा, लार्जेस्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा ओपन एंड में, एंटी नोड में लिस्ट प्रेशर होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, 12 n प्लस 1 बाई 2 होगा, फ्रीक्वेंसी n प्लस 1 बाई 2 वी बाई 2 एल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वी अपॉन 4 एल होगा। ऑड हार्मोनिक्स होगा, 3 वी अपॉन 4 एल, 5 वी अपॉन 4 एल होगा। फॉर पाइप एट बोथ एंड्स ईच इंट इच एंटी नोड होगा बच्चों। यदि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्लोज होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी को तो सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा। एस्टिमेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होता है नॉर्मल नोड ऑफ सिस्टम को मोर कॉम्प्लेक्स होगा। फ्रीक्वेंसी वी अपॉन 2 एल होगा ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, और यहाँ पे ओनली हॉट हार्मोनिक्स भी पॉसिबल होती हैं। वी अपॉन 4 एल होगा यदि एक इनक्लोज्ड होगा। वेव्स क्या होता है बच्चों, ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जो कि अराइजेस होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव से। बच्चों यहाँ पे ओमेगा भी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 है, ओमेगा ए ओमेगा प्लस ओमेगा 2 बाई 2 है। बच्चों जो रिजल्टेंट वेव होता है वो एवरेज होता है ओमेगा की, इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होती है, इसीलिए प्योर हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये समरी पॉइंट आता है। ठीक है, समरी पॉइंट में क्या है बच्चों, जो मैकेनिकल वेव है एग्जिस्ट कर देगा इन मटेरियल मीडियम में, जो कि गवर्न होगा न्यूटन्स लॉ से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अलोंग होता है, प्रोग्रेसिव वेव मूव होता है 1 मीडियम टू अनदर, जो डिस्प्लेसमेंट होगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई होगा। ए एम्पलीट्यूड होगा कि हमारा एंगुलर वेव नंबर है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फेज है, पाई कांस्टेंट है फेज एंगल। ओमेगा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ सेम फेज एट अ गिवन टाइम, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी में ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ओमेगा बाई की होगा लैम्डा बाई टी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, वेलोसिटी इंटू टी बाई म्यू होगा, और वेलोसिटी इंटू बी बाई रो होगा, गामा बाई रो होगा, गामा पी बाई रो होगा बच्चों। सुपर पोजिशन क्या होगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद साइनसोइडल नोट्स हो गया, ट्राइवलिंग वेव होगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इंटरफेरेंस दो आइडेंटिकल वेव का अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा स्टेशनरी वेव बच्चों। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, नोड होगा, और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एंटी नोड होगा। दो कॉन्सिक्यूटिव नोड के बीच एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, वी अपॉन 2 एल होगा, एन प्लस 1 बाई 2 वी अपॉन 2 एल होगा। स्ट्रिंग फोर्थ इंड होगा, वन इंड ओपन अदर इंड होगा, वाइब्रेट करेगा, नॉर्मल मोड होगा, बीट फ्रीक्वेंसी वी एन माइनस वी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेव में एनर्जी और मैटर ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ट्रांसफर प्रोपेगेट होगा मीडियम में, शेयर मोटिव इलास्टिसिटी होगा, लॉन्गिट्यूडिनल में बल्क मोटिव इलास्टिसिटी होगा, पॉसिबल होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में। स्टेशनरी वेव में पार्टिकल में 2 नोड में सेम फेस होगा बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। वेव प्रोग्रेशन एल इनवर्स होगा, वेव स्पीड एल टी माइनस 1 को, बीट फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स होगा, वेवलेंथ का एल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नमस्ते बच्चों, और हमारा यहाँ पे वेव मोशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।